क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप उस लेवल को नहीं पहुंच पा रहे हैं जो लेवल आप चाहते हैं? और अगर आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं इसमें आप बहुत ही अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही रिलायबल मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक वेरी वेरी केयरफुली देखिए और जो भी पॉइंट्स हो उसे नोट करें और उस पर एक्शन लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I'm Sanjay Shalby, a trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. आज मैं आपके साथ बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे सफलता पाया जाए, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हाई लेवल बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, हाई प्रॉफिट बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, उसके सारे स्टेप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आगे जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं जो भी फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं उसकी जानकारी इमीडिएटली मिले आपको, और आप अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जितना चाहें, जिस लेवल तक चाहें, उससे उस लेवल तक पहुंचा पाएं। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे सफल बनाएं इसके पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, गर्ल हो या बॉय हो, बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो, कोई भी हो, उससे इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, कुछ लोग चाहिए, दिमाग चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल आपके सामने तैयार है। उस बिजनेस मॉडल को आपको मार्केटिंग करना है, बस। अब देखिए, इसमें होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एक नॉर्मल बिजनेस में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि पहले कोई भी चीज कोई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, राइट? कोई भी मैन्युफैक्चरर उस चीज को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद अपना उसका जो लागत हुआ, उसका जो उसमें खर्च पड़ा, एक्सपेंडिचर हुआ, उस पर सम परसेंटेज लाइक 10%, 20%, व्हाटएवर, उतना उसमें ऐड करने के बाद वो कहां भेजता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, राइट? अब डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर कहां भेजेगा? होलसेलर के पास। होलसेलर को जब देगा तो वहां भी वो 10% और 20% और जितना भी उसे लगता है लेना चाहिए वो लेगा, राइट? अब होलसेलर जो है वो किसको देगा? रिटेलर को। तो होलसेलर, रिटेलर, अगेन 10%, तो कितना हो गया? लिखिए, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर 10%, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर 10%, होलसेलर टू रिटेलर 10%। अब रिटेलर के पास आया तो अब वो बेचेगा कस्टमर को, तो यहां भी वो 10% लेगा मिनिमम, नहीं? तो अब देखिए, कोई भी चीज
का दाम कैसे बढ़ा? अगर कोई चीज था मैन्युफैक्चरर को पड़ा 100 रुपीज, तो इसको कितना पड़ा? 110। 110 के बाद जो होलसेलर है उसको कितना पड़ेगा? 121, राइट? होलसेलर के बाद रिटेलर को कितना पड़ेगा? 133। एंड अगेन उस पर 10% पे वो बेचेगा कस्टमर को, तो 133 प्लस उसका 10%, राइट? ऑलमोस्ट अराउंड 45 रुपीज। मीन्स 100 रुपीज का चीज जो चला वो आपको कस्टमर के पास जाते जाते 145 और 150 रुपीज में मिलेगा। तो ये जो 50 रुपीज जो है वो कहां गया? ये चेन में गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो उसका मॉडल है वो कहता है कि हम मैन्युफैक्चरर से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस मैन्युफैक्चरर से जो आइटम बन रहा है वहां से लेकर हम डायरेक्टली हम कस्टमर को देंगे। अब वो कस्टमर को जो देने के लिए जो बीच में जो चेन है वहां जो होता था होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो हम में से ही कोई लोग हैं और वो जो प्रॉफिट है वो हमें मिलता है। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आपको होलसेल दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, आपको रिटेलर के लिए एक बड़ा सा जगह की जरूरत नहीं है। आप बस जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज है उसके आइटम को आप उससे कस्टमर तक ले जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप पहले उस कंपनी से आप जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है? आप उसके आइटम को यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो अच्छाई है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद अगर आपके 10 फ्रेंड या 20 फ्रेंड या 30 फ्रेंड ने कहा कि यार ये क्या है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं भी इसे लेना चाहता हूं, तो वो क्या होगा? ले लिया, आपने उसे सेल कर दिया, दैट इज कस्टमर। अब कस्टमर बनने के बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं भी इसे बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। ओके, तो ये जब जुड़ता है तो आपका नेटवर्क बनता है। मीन्स आप हैं, आपके नीचे 5 बन गए, वो 5 के नीचे अगेन 5 बन गए या 10 बन गए, इस तरह से आपका नेटवर्क बनता जाता है। अब ये मानिए कि आपके जो नीचे आपका जो नेटवर्क है उसमें अराउंड 1000 लोग जुड़ गए। ओके, जब 1000 लोग जुड़ गए तो उसके प्रॉफिट में से अगर सिर्फ 10 रुपए भी मिलते हैं, सिर्फ 10 रुपए, तो कितने हो गए? 1000 into 10 is equal to 10,000 रुपीज। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन यही जब आपके पास नेटवर्क हो जाता है 10,000 एंड 10,000 into 100, तो कितना होगा? 10 लाख रुपीज। आप क्या कर रहे हैं? ये जो 10 लाख रुपीज है वो आप नहीं जनरेट कर रहे हैं, आपका नेटवर्क जनरेट कर रहा है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग अब आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको समझा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, राइट? अब हम चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो आपने ज्वाइन कर लिया, तो इसे हम कैसे करने, कैसे इस बिजनेस को हाई लेवल तक ले जाएं। तो इस बिजनेस को अच्छी तरह से करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बताने वाला हूं, बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला बताऊंगा जिसे आपको प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में। वो फॉर्मूला है WWE। ओके, WWE। सो W स्टैंड्स फॉर वाई। W स्टैंड्स फॉर वाई। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग जो करने जा रहे हैं, इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? आपका फ्रेंड कर रहा था इसलिए कर रहे हैं, आप जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप नहीं जा पाएंगे हायर। क्योंकि
इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार बेकार है, कई बार ऐसा लगेगा यार मैं किस लिए लोगों के पास जाऊं, मैं क्यों लोगों के पैर पकड़ूं, मैं लोगों के घर क्यों जाऊं, मैं उसकी खुशामद क्यों करूं, ये आपके अंदर आएगा, वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रांग रीजन है, जब स्ट्रांग रीजन, उस रीजन जो छोड़ने का जो रीजन है उससे ज्यादा होना चाहिए ऑलवेज, तभी आप इस बिजनेस में स्टे कर पाएंगे और आप हायर एंड हायर जा सकते हैं। नहीं तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है कि आप ज्वाइन करेंगे और आफ्टर फ्यू मंथ्स आप इसे छोड़ देंगे। मोर देन 50% लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ 10 to 15% लोग ही इसे कंटिन्यू कर पाते हैं और उसमें से भी 2-3% ही इसमें ज्यादा सफल हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, वो स्ट्रांग रीजन, वो स्ट्रांग वाई आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो फर्स्ट रीजन था वाई, फाइंड आउट वाई, वो जो रीजन है, स्ट्रांग रीजन आपका होना, वो फाइंड करिए। क्यों चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ा घर चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चे को बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, आप एक महंगी कार खरीदना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये सब जो है स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, जो आपको इमोशनली कनेक्ट करे। तो इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसमें स्टे कर पाएंगे। और जब स्टे कर पाएंगे और जब कंटिन्यूटी के साथ जब काम करेंगे तो आप इसमें आप बढ़ते हुए इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट था W, दैट वाज वाई, स्ट्रांग वाई होना जरूरी है, राइट? स्ट्रांग वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा है वो है वर्किंग प्लान। जो वर्किंग प्लान है ये चूंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, पूरा प्लान मुझे बताना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं इस वर्किंग प्लान को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो सके। ओके, तो लेट अस गो टू थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड E. E स्टैंड्स फॉर इनॉर्मस एक्शन। जो भी आप प्लान करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, वो है उसको एक्शन में तब्दील करना। इनॉर्मस एक्शन, इनॉर्मस मींस ज्यादा से ज्यादा मैसिव एक्शन लेना है आपको। मैसिव एक्शन लेना है मींस अगर आपने सोचा कि मुझे 10 आदमी से मिलना है तो 10 की जगह पे आप 100 आदमी से मिलिए, 100 की जगह पे 1000 आदमी से मिलिए। जितना ज्यादा एक्शन लेंगे उसमें उतना ही आपको चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। तो मैसिव एक्शन को आपको ध्यान रखना है और उस एक्शन को करते रहना है। ये काम, ये एक्शन लिया नहीं शूट हुआ, ये एक्शन लिया नहीं शूट हुआ, ये एक्शन लिया नहीं शूट हुआ, 10th एक्शन लिया नहीं किया। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मार्केटिंग करते हैं किसी चीज को तो आपको नो 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 कान में सुनना पड़ेगा। आपको जब उस समय लगेगा कि यार बेकार जॉब है, इसे छोड़ देना, बेकार काम है, इसे मैं नहीं करूंगा, तो उस नो को कन्वर्ट करने के लिए सीखना है, उसे कंटिन्यूटी के साथ। क्योंकि आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने 99 लोगों को पूछा और अब लगा कि नहीं, अब ये बिजनेस मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट कहां से होता है? 100th आदमी से स्टार्ट होता है। इसलिए आपको नहीं छोड़ना है उस चीज को। तो नो जहां भी आता है तो नो का मतलब नो नहीं समझिए, नो का मतलब याद रखिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस, सेल्स एंड मार्केटिंग में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर उसने नो कह दिया, नो प्रॉब्लम, दुनिया में सिर्फ वही आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, उस पर काम करिए और अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाइए और अपनी लाइफ को सफल बनाइए। तो माय डियर फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।
वर्किंग प्लान के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अनदर हमें 10 to 15 मिनट्स चाहिए वो वर्किंग प्लान के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे अलविदा लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए कि आप कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।